क्या आप जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर टू में कुछ देश ऐसे भी थे जिन्होंने पूरे युद्ध के दौरान इस वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया ही नहीं। उन्होंने किसी देश का साथ नहीं दिया क्योंकि वो न्यूट्रल रहना चाहते थे। उनका मकसद था कि वो पूरी दुनिया को बताएं कि इस युद्ध का परिणाम कितना भीषण होने वाला है। ये कुछ देश थे जो जानते थे कि युद्ध में जीते कोई भी, हारेगी पूरी मानवता। ये देश थे स्विट्जरलैंड, स्वीडन और स्पेन, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड वॉर टू के दौरान किसी देश का साथ नहीं दिया और वर्ल्ड वॉर टू में हिस्सा भी नहीं लिया। अगर ऐसी ही सोच मानवता के हर मानव हर देश में आ जाए तो वर्ल्ड वॉर थ्री कभी नहीं होगा, जो होना भी नहीं चाहिए। क्या आप जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने क्या किया था? उन्होंने अपने ही देश के लाखों जर्मन लोगों को कैद कर दिया था। कई लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। कारण ये वो लोग थे जो रोमानियन थे या फिर ज्यूइश थे या फिर होमोसेक्सुअल थे या फिर उनमें कोई फिजिकली यानी उनके शरीर में कोई कमी थी। किसी का कोई हाथ नहीं था तो किसी का कोई पैर नहीं था। हिटलर मानते थे कि ये सभी लोग जर्मनी की जो छवि है दुनिया के सामने उसे खराब कर रहे हैं और इसी के तहत लाखों लोग अपने ही देश के मारे गए थे हिटलर के द्वारा। वर्ल्ड वॉर टू अपने आप में एक आतंक था और ऊपर वाले से हमेशा प्रार्थना करता हूं आप भी कीजिए कि यह आतंक कभी लौटे ना किसी भी देश में। क्या आप जानते हैं एडोल्फ हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध में यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अपने ही जर्मन भाई बहनों को मौत के घाट उतार दिया था। एडोल्फ हिटलर ने बहुत सारे रोमानियन, ज्यूइश, होमोसेक्सुअल और ऐसे लोग जो फिजिकली डिसेबल्ड थे, जिनके पास कोई फिजिकली अंग मौजूद नहीं था, उन्हें मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया था। कारण था उनका कि उनके हिसाब से वो जर्मनी की जो छवि है दुनिया के सामने उसे खराब कर रहे हैं, क्योंकि जर्मनी उनके हिसाब से बहुत एक प्रेस्टिजियस देश था और कोई भी इस तरह का इंसान जर्मनी का हिस्सा नहीं बन सकता। और इसलिए अपने ही जर्मन भाइयों बहनों को लाखों की तादाद में मौत के घाट उतार दिया गया था। दुआ कीजिए ऐसा वर्ल्ड वॉर या कोई भी वॉर कभी वापस ना आए। क्या आप जानते हैं जनरल कोल्ट्रिट्ज कौन थे? मैं बताता हूं। एडोल्फ हिटलर के जनरल कोल्ट्रिट्ज माने जाते हैं पेरिस के सेवियर। 1940 में हिटलर ने फ्रांस को इन्वेड किया, यानी कि जर्मनी ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया। लेकिन 4 साल बाद एलाइज सोल्जर्स ने जब पेरिस में इन्वेड किया, पेरिस को अपनाना चाहा, तो हिटलर को लगा कि अब फ्रांस उनके हाथों से निकल जाएगा। उन्होंने अपने इसी जनरल को आदेश दिया कि पेरिस की सभी मेन जो इमारतें हैं जहां पर ज्यादा लोग होते हैं, जैसे कि आईफिल टावर, वहां पर बम लगा दिए जाए और अगर एलाइज सोल्जर्स कहीं भी आसपास हो उन बमों को फोड़ दिया जाए, जिससे कि पूरा शहर तबाह हो जाता। लेकिन हिटलर के अपने इसी जनरल ने इस बात को नहीं माना, क्योंकि उनको लगा हिटलर अब अपनी सीमा रेखा पार कर चुका है। उसने एलाइज सोल्जर्स के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और आज भी उन्हें माना जाता है जर्मनी के उस जनरल को सेवियर ऑफ पेरिस। जर्मनी ने 1940 में फ्रांस को इन्वेड किया, फ्रांस पर कब्जा कर लिया। लेकिन 4 साल बाद 1944 में एलाइज सोल्जर्स ने पेरिस में एंट्री करी और तब ऐसा लगा कि हिटलर के हाथों से फ्रांस निकल जाएगा। हिटलर ने अपने जनरल कोल्ट्रिट्ज को ऑर्डर कर दिया कि जितनी भी पेरिस में ऐसी जगह हैं जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग होते हैं, जैसे कि आईफिल टावर, वहां पर बम लगा दिए जाए और अगर एलाइज सोल्जर्स वहां आसपास भी दिखाई दे उन बमों को फोड़ दिया जाए। और इससे होता यह कि पूरा पेरिस शहर तबाह हो जाता। हिटलर के उसी जनरल ने इस बात को नहीं माना, क्योंकि उन्हें लगा हिटलर अपनी सीमा पार कर चुका है, लाइन क्रॉस कर चुका है। उसने एलाइज सोल्जर्स के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और वो बन गया सेवियर ऑफ पेरिस। एक जर्मनी का जनरल जिसने फ्रांस को इन्वेड किया था, वही बना सेवियर ऑफ पेरिस वर्ल्ड वॉर टू के दौरान।